हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग का भी लेक्चर शूट होना स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल साइनसॉइडल का ग्राफ देखे। ग्राफ का ऑलमोस्ट चीजें हम लोग कवर किए जो हम लोग को यूज होने वाला है। बाकी थोड़ा बहुत बातें अगर और होगा तो हम लोग आगे देखेंगे। और कुछ और फंक्शंस है जिसका ग्राफ हम लोग उसके साथ देख लेंगे। जैसे आज एक फंक्शन बनने जा रहे हैं लॉग, इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। हालांकि जरूरत तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है हम लोगों को, फिर भी ठीक है। तो, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि हमारे पास एक ऐसा मशीन, ऐसा फंक्शन आ जाए जहां पे हम चीजों को छोटा कर दें, जिसका काम है कंप्रेस करना। क्या करना? कंप्रेस करना। अगर कंप्रेस करने का काम हम किसी मैथमेटिक टूल से सीख जाएं, ठीक है, कितना इजी हो जाएगा हमारा लाइफ। वही कंप्रेस करने का काम जो मशीन करेगा, जो फंक्शन करेगा, उसका नाम ही लॉग, ऐसे समझो। और एक ऐसा फंक्शन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि किसी बेस पर पावर क्या दे, कुछ देने से एक बड़ा सा नंबर मिल जाएगा। जैसे आपको 2 पर पावर 5 कितना आएगा? 2 पर पावर 5 कितना आएगा? 32 आएगा। मतलब आप 2 पर पावर 5 बोले तो आंसर 32 आ गया। एक बड़ा नंबर आया कि नहीं आया? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो आपको बोलूंगा 10 पर पावर 3 कितना होगा, आप बोलोगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, बेस रहता है, पावर रहता है। बेस पर पावर देने से आपको एक वैल्यूज मिलता है, सही है यहाँ तक। लेकिन वो वैल्यूज बहुत बड़ा होता है। पावर जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो वैल्यूज बढ़ता जाता है। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा सोचो लॉग के बारे में कि अब आपको क्या पता है, 1000 पता है और आपको ये पूछा जा रहा है कि 10 पर पावर क्या दूं कि 1000 बन जाए। 10 पर पावर 3 से क्या बन रहा था? 1000 बन रहा था। अब आपको 1000 पता है, लॉग के अंदर 1000 रखा हुआ है और 10 रखा हुआ है बेस में, मान लो। तो समझ में आएगा सब कुछ। तो ये चीज क्या बताएगा? पावर्स को बताएगा। तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। यानी 10 पर पावर 3 देने से क्या बनता है? 1000 बनता है। तो लॉग जो आंसर आएगा वो पावर्स को जस्ट बताएगा। तो पावर्स एक छोटा ही होगा, मान लो नंबर से ज्यादा बड़ा होगा। समझ सकते हो? यानी बड़े चीजों को हम छोटा आंसर कर देते हैं, क्योंकि लॉग जो आंसर देता है वो पावर के बारे में बताता है। तो पावर तो छोटा होता है। तो एक नंबर है, वो नंबर किसी बेस पर कितना पावर होने से वो नंबर बना होगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो जैसे उस नंबर को हम लॉग के अंदर रखते हैं तो बस वो उसका आंसर जो आता है वो पावर आता है, कि भाई किसी बेस पर क्या पावर था कि वो नंबर था। तो इस तरह से ये चीजों को छोटा करता है। मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप एक काम करो, अपने कॉपी में ना 1000 लाइन खींचो। 1000 लाइन ऐसे ड्रॉ किए, आपका हाथ दर्द हो गया। फिर मैं बोला अरे यार, सिर्फ 3 लाइन खींचो यार, 1000 का जरूरत ही नहीं था, सिर्फ 3 लाइन का जरूरत था। तुमको भी गुस्सा आएगा, बोला सर अरे आप तो 1000 खिंचवा दिया सर। तो सिर्फ 3 लाइन, कैसे 3 लाइन? वो जो 1000 है ना, मैं उसको लॉग के अंदर रख दूंगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब किस तरह से 1000 को कंप्रेस करेंगे लॉग के साथ 3 में, इसको सीखने जा रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना? तो ये मैथ्स की दुनिया को बदल दिया था जब उसका खोज हुआ था। जैसे आज से 400 300 400 साल पहले अगर चले जाओगे, ना कैलकुलेटर था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, तब भी एस्ट्रोनॉमर्स जो होते थे प्लैनेट्स का पोजीशन को डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे। है ना? जो साइनर्स होते थे, समुद्र के अंदर होते थे, वो नेविगेट करते थे समुद्र के बारे में। इवन जो उस समय के जो इंजीनियर्स होते थे वो बड़े-बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। लेकिन जैसे ही इसका खोज हुआ तो इन्होंने मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को बहुत ईज़ी कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया। अब हमको बड़ा टेबल की जगह छोटा टेबल से काम चल जाएगा। ऐसे है ना इंटरेस्टिंग? रियल लाइफ में भी बहुत यूज़ है। हम लोग अपना डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं इसका हमको बस पता नहीं है कि सर यहाँ पे लॉग यूज़ हुआ है। जैसे अर्थक्वेक में, अगर अर्थक्वेक का अगर हम रिचर स्केल देखते हैं, वो जो सिस्मिक इफेक्ट में बताता है 6.5, 7 वगैरह। कभी तुम सोचोगे 6.5 का अर्थक्वेक आया तो थोड़ा-सा बिल्डिंग ऐसे-ऐसे किया, लेकिन 7 आया तो पूरा बिल्डिंग वगैरह गिर गया। सुना ना ये सब, देखा है? इतना तो इतना ही में क्या होता है सर, इतने ही में। तो जो 6.5 से जो 7 है ना, वो क्योंकि वो लॉग के साथ बताता है उस वैल्यूज़ को, लॉग का कैलकुलेशन है वहाँ पे। तुमको दिख रहा है कि 0.5 का गैप हो रहा है, बट वो एक एनर्जी के टर्म में बहुत बड़ा गैप हुआ, वो 16 टू 20 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे यार, अगर मैं बोलूंगा कि अ, अगर हम 10 पर पावर 2 देंगे तो 100 आता है, और 10 पर पावर 3 में कितना आ जाता है? 1000 आ जाता है। जस्ट पावर में तुमने 1 से बढ़ाया ना, लेकिन वो आंसर कितना आ रहा है? 100 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर्स में बहुत बड़ा हो रहा है। क्योंकि पावर्स में हम बात करते हैं, लॉग का आंसर कितना आएगा? लॉग का आंसर वही आएगा जो बेस पर पावर होगा। तो पावर में बहुत कम इंक्रीज होगा, और वो नंबर से बहुत बड़ा इंक्रीज था। तो बहुत बड़े इंक्रीज को छोटा करने के लिए हम सिर्फ पावर्स के टर्म में बताते हैं, तो वहाँ पे लॉग का कैलकुलेशन होता है। और जैसे और भी डेली लाइफ, जैसे हाँ, अगर आप आईपीएल मैच देखते होगे ना, तो वहाँ पे जब कोई सिक्स वगैरह मारता है, तो या फिर कोई बहुत बड़ा प्लेयर आउट हो जाता है, तो वहाँ पे पूरा स्टेडियम में आवाज आता है, गूंजता है। तो जो साउंड का लाउडनेस जो मेजर करते हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में,
वो डेसिबल में मेजर करेंगे और डेसिबल में भी हम लोग लॉग का ही स्केल का यूज करेंगे। 120 डीबी, 130 डीबी। तो आपको लग रहा है 120 डीबी से इतना ज्यादा आवाज हो गया तो 130 पे ही पहुंचा। वो इंटेंसिटी में बहुत बड़ा चेंज है जो आपको क्योंकि सुनाई दे रहा है, वो बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। बट क्योंकि हम लॉग के स्केल में इसको मेजर करते हैं ना, तो हम उसको छोटा छोटा हमारा हमारा मेजरमेंट होता है। ऐसे पीएच स्केल का कैलकुलेशन होगा, पीएच केमिस्ट्री में एसिड और बेस का पीएच स्केल कैलकुलेशन, वहां पे भी हम लोग लॉग का यूज करेंगे, करते ही हैं। अगर आप रिपीटेड बैच हो तो आपको पता होगा रेडियो एक्टिविटी और उसके अलावा चार्जिंग डिस्चार्जिंग सारे चैप्टर्स में हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह में लॉग का यूज होता है, भर भर के यूज होता है। इवन कैमरा में जो आपका जैसे जिस कैमरा में आप फोन में वीडियो रिकॉर्ड करते हो, कोई भी कैमरा है ना, तो वहाँ पे उसका ब्राइटनेस का एक्सपोजर को कैलकुलेट करने में वहां पे भी लॉग का यूज होता है, ठीक है। तो लॉग का दुनिया बहुत बड़ा दुनिया है, ऐसा नहीं कि जस्ट ये मैथमेटिक्स है, ये हमारा रियल लाइफ से कनेक्टेड है। बस यूँ समझो कि जहाँ हम बड़े नंबर्स को छोटे में बता सकें, वहाँ हमको लॉग का ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ हमको बहुत बड़ा नंबर में बताना है, वहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल का बात करेंगे, है ना? अगर हमको बोलना है कि भाई 1000 लिखो, तो हम 1000 को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 10 पर पावर 3 लिखेंगे, है ना? तो बेस पर पावर 3 दिए तो क्या बन गया? 1000 हो गया। अब इसका उल्टा सोचो, अगर 1000 है ना? 1000 है, इसके अंदर मतलब एक मशीन ऐसा तैयार कर दी है जहाँ पे 1000 है, ठीक है ना? और यहाँ 10 है। तो ये क्या बताएगा कि 10 पर पावर क्या देने से 1000 बन रहा था? 3 बन रहा था। 10 पर पावर अगर 3 दोगे तो 1000 बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना? तो समझो एक ऐसा मशीन जो 1000 को बस इस 1000 की जगह बस क्या यूज करेंगे? 3 यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही उस 1000 को हम लॉग के टर्म में लिखेंगे, लॉग के अंदर लिखेंगे, बेस में 10 लिखेंगे, समझ में आएगा? बेस वगैरह सब कुछ बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो जस्ट ये इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल है कि एक्सपोनेंशियल में क्या होता था कि आपको बेस पता है, पावर पता है और आपसे वैल्यू पूछा जाता था कि 10 पर पावर 3 देने से कितना बनेगा। अब आपके साथ क्या है कि आपको ना 1000 पता है और बेस पता है। अब ये पूछा जाएगा कि इस बेस पर पावर क्या दे कि 1000 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि उस बेस पर पावर 3 आएगा जो कि 1000 को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे log 1000 बेस 10 का आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आगे देखो, पहले समझो इसको। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ना सीखो। log एक फंक्शन है, f ऑफ x का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन जो x का अलग अलग वैल्यूज पे आउटपुट अलग अलग देगा, है ना, जिसमें x इनपुट है मान लो। इसको पढ़ेंगे कैसे? log x बेस से कैसे पढ़ेंगे? log x बेस से। मान लो इसका आंसर y आ रहा है, जैसे 1010 था तो यहाँ 3 आया था, नहीं आया था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर ये जो x है ना, ये 1000 है, x इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो 10 था, 10 पर पावर 3 देने से, है ना, यानी बेस पर पावर क्या दे? इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर लेके चले आओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके जाओ, इसको पावर में चला दो, a पर पावर y, है ना। इस फंक्शन का यूज ऐसे करेंगे। फिर से देखो, अगर हमारे पास कोई चीज लिखा हुआ है log x बेस से, चलो उसका आंसर मान लो कुछ आया, तो जो x है, अगर हमको x निकालना है, मान लो उल्टा सोचो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो a पर पावर y इसका वैल्यू अगर x है, a पर पावर y का वैल्यू अगर क्या है? x है, तो log x बेस से क्या बनेगा? y बनेगा, ठीक है। log x बेस से का वैल्यू y होगा। और थोड़ा डिटेल से समझने के लिए अब देखो कैसे। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो एक्सपोनेंशियल मान लो यहाँ पे कुछ मशीन लेता हूँ, एक एक्सपोनेंशियल एक log, यहाँ से तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये y इज इक्वल टू 2 पर पावर कुछ तो x है। मैंने एक बार x का वैल्यू 1 रखा, एक बार x का वैल्यू 2 रखा, एक बार x का वैल्यू 3 रखा, ठीक है। अलग अलग हमने y देखा। यहाँ पे y पहला वाला में y कितना मिला? पहली बार में जो y मिला, जब x का वैल्यू, जैसे तुमने x का वैल्यू 1 रखे तो y इज इक्वल टू कितना आया? 2 आया। तुमने x की जगह क्या रखा? x की जगह 2 रखा, x की जगह 2 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल गया? तो 2 पर पावर 2 कितना होता है? 2 पर टाउ 4। तुमने x की जगह क्या रखा? 3 रखा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर x 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं होगा? तो x का वैल्यू जब 1 रखते हो तो 2 पर पावर 1 2, x का वैल्यू 2 रखते हो 2 पर पावर 2 4, x का वैल्यू 3 रखे तो 2 पर पावर 3, y का वैल्यू कितना है? 8 आया। अब जरा देखो एक दूसरा मशीन, y इज इक्वल टू log x बेस 2, log x बेस 2, ठीक है, log x बेस 2। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे x है, अगर मैं x की जगह 2 रखूं, x की जगह 4 रखूं, x की जगह 8 रखूं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? देखना इधर, देखना इधर, जैसे मैं x की जगह 2 रखूंगा ना, तो log 2 बेस 2, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा।
कैसे? फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर पावर क्या देने से ये बनता है, उसको y बोलेंगे, उसको y बोलेंगे। तो 2 पर पावर क्या देने से, यहाँ पे तूने क्या रखा 2 रखा है, यहाँ 2 है कि नहीं है? x में क्या है 2 है ना, इनपुट में 2 है। तो 2 पर पावर क्या देने से 2 बनेगा, तो 2 पर पावर 1 देने से 2 बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर तुमने x की जगह 4 रखा, यहाँ 4 है कि नहीं है? अगर यहाँ 4 है तो 2 पर पावर क्या देने से 4 बना होगा, 2 पर पावर क्या देने से 4 बना होगा, तो 2 पर पावर 2 देने से, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर तुमने x की जगह क्या रखा 8 रखा, यहाँ 8 है कि नहीं है? तो 2 पर पावर क्या देने से 8 बना होगा उसको y बोलेंगे, उसको लॉग का आउटपुट मिलेंगे। 2 पर पावर क्या देने से 8 बन गया होगा, तो 2 पर पावर 3 देने से, तो y का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो वो दिख रहा होगा इसमें जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 4 मिल रहा है, x का वैल्यू 3 पे y का वैल्यू 8 मिल रहा है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना। जैसे इसका उल्टा हो गया, मैंने x का वैल्यू 2 रखा, जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 2 था, यहाँ पे जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है। जब यहाँ पे x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया था, इसमें इस मशीन ने y का वैल्यू कितना दिया 4 दिया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे x के 4 रखा तो ये मशीन जो है लॉग वाला मशीन जो है तो आंसर क्या दिया 2 दिया। यहाँ पे 2 पे 4 था तो यहाँ 4 पे 2 आया। यहाँ पे x का वैल्यू 3 पे y का वैल्यू 8 था तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 पे y का वैल्यू 3 आया। तो जस्ट उल्टा है कि नहीं है, है ना। ये क्या चीज देखो, ये इसका आउटपुट छोटा है कि नहीं है, तुम इनपुट क्या रख रहे हो 2 4 8, है ना। और इसका आउटपुट देखो, तुम इनपुट रख रहे हो 1 2 3, तो आउटपुट ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम आउटपुट नंबर्स को बड़ा करना चाहें तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे। जब नंबर्स को छोटा करना चाहेंगे तो हम लॉग का यूज करेंगे। शायद ये आपको थोड़ा सा तो क्लिक किया होगा कि लॉग क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। हम बाकी इसको और पढ़ना सीखते हैं और अच्छे से लिखना सीखते हैं, इसमें कंडीशंस पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर कहाँ फंसता है, कंडीशंस उसको समझ में नहीं आता है, इस बेस का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इस इनपुट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आउटपुट का वैल्यू क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सब कुछ हम लोग आराम से करने वाले हैं। चलो देखो कंटिन्यू, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सब कुछ। अगर आप इसको पढ़ना सीख गए, क्या किसको सर, log x बेस a, यानी a पर पावर क्या दे कि x हो जाए, a पर पावर क्या दे कि x हो जाए, मान लो उसका नाम y है, तो a पर पावर क्या देने से x हो जाए, एक ही बात है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। अब मान लो हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, उसको लॉग के अंदर रख दिया इसको, उस बड़े नंबर को, जैसे मैंने आपको बोला कि 1024 अगर है, 1024 अगर है आपके पास, तो 2 पर पावर क्या देने से, तो यहाँ 1024 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, आपको ये मशीन आंसर दे देगा कि 2 पर पावर क्या देने से ये बना होगा। हाँ, ये जैसे जैसे बेस को चेंज करेंगे आंसर अलग अलग आएगा। तो लॉग की जगह आप बेस को अलग पुट कर सकते हो। इसमें कुछ स्पेशल बेस हो जाएगा जो हमारा कॉमन लॉग के बारे होगा, जो एक नेचुरल लॉग के बारे होगा, जब बेस में 10 हो जाएगा और जब बेस में ई हो जाएगा, तो सबके बारे पढ़ेंगे। उसमें कैसे हम एक बेस से दूसरे बेस में जाएंगे उसके बारे सीखेंगे। फील आ रहा है आपको हम क्या बता रहे हैं, है ना। एक मशीन है, मान लो जैसे तुम्हारे पास एक मशीन है, उस मशीन में तुमने क्या किया 1024 रख दिया, बेस में 2 सेट कर दिया, तुमको आउटपुट दे देगा। एक मशीन है, तुमने वहां पे रख दिया 10,000, बेस में 10 सेट कर दिए, तुमको एक आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और जो आउटपुट होगा वो बहुत छोटा होगा। तो तुमने 10,000 को कंप्रेस कर दे रहे हो बहुत छोटे में, 10,000 बोलने की जगह तुम क्या बोल रहे हो, छोटा वाला आउटपुट बोल रहे हो, क्योंकि तुमने उसके बाहर लॉग लगा दिया है। कितना मजा है ना। तो अब समझो तुम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ चीजों को तुमको कंप्रेस करना होता है ना, कंप्रेस करना होता है कहाँ का, मतलब अभी तो एआई वगैरह में भी खूब इसका यूज होता है यार, डेटा वगैरह को कंप्रेस करने में, है ना। लॉग का बहुत यूज है, बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज समझो इसको। और ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप खुद प्रॉपर्टीज को अगर नहीं भी रटोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सही होगा। जैसे मान लो पहला, अगर आपको ऐसा बोलूं कि लॉग यहाँ पे 1 है ना, और बेस में कुछ भी ले लो, फिलहाल कुछ भी ले लो, और क्या ले सकते देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मान लो बेस 2 है यहाँ पे, तो ये आपको क्या बोल रहा है कि आपने लॉग के अंदर 1 रख दिया और बेस में मान लो 2 रखा, सवाल क्या हो गया, सोचो 2 पर पावर क्या देने से 1 बना होगा, इसका आंसर क्या होगा कि 2 पर पावर क्या देने से 1 बना होगा, बताओ सोचो 2 पर पावर क्या देने से 1 बना होगा। अरे यार हाँ सर, 2 पर पावर 0 देने से क्या बन गया होगा 1, किसी पर भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना। इसका मतलब इसको तुम याद रख सकते हो, अगर लॉग के अंदर आपने इनपुट को 1 रख दिया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, भले बेस कुछ भी रख दो यहाँ पे, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और लॉग क्या बताता है कि बेस पर पावर क्या दूं वही तो आउटपुट है, वो जो पावर बेस पर पावर क्या दूं उसको लॉग का आउटपुट बोलते हैं। लॉग का आउटपुट क्या है कि उस बेस पर पावर क्या दूं, है ना। जैसे मान लो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं, यहाँ log 2 है, बेस 2 है, इसका आंसर क्या होगा, सोचो 2 पर पावर क्या देने से 2 बनेगा, यहाँ पे क्या है 2 है ना, और यहाँ बेस में 2 है,
टू पर पावर क्या देने से टू बना होगा, सोचो तो टू पर पावर तो वन देने से। यानी इस प्रॉपर्टीज को भी हम ऐसे ध्यान रखेंगे क्या कि अगर मान लो ये है हमारा इनपुट, ये है हमारा बेस, इनपुट और बेस अगर सेम हो गया तो उसका आंसर तो वन ही आएगा। स्वाभाविक सी बात है सर, बेस पर पावर क्या देगी वो इनपुट बन जाए, और दोनों अगर सेम है तो उसको तो वन ही आंसर आना पड़ेगा ना। यहाँ पे log 10 बेस 10 आंसर वन आ जाएगा, log x बेस x आंसर वन हो जाएगा कि x पर पावर वन देने से x बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? log e बेस c आंसर वन हो जाएगा, log कुछ भी, log टेबल बेस टेबल आंसर वन हो जाएगा, टेबल पर पावर वन देने से टेबल वन है। तो अगर बेस और इनपुट सेम हुआ तो उसका आंसर क्या होगा, वन होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हुआ अपने पास। अच्छा, मैं इन प्रॉपर्टीज के अलावा थोड़ा सा अगर पहले मैं साथ में आपको ये भी सिखा दूं कि सर बेस में क्या क्या रख सकते हैं, इनपुट में क्या क्या रख सकते हैं, आउटपुट में क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो फिर और तुमको ज्यादा प्रॉपर्टी सीखने में मजा आ जाएगा। हालांकि ये दो प्रॉपर्टीज तुम सीख चुकी हो, इसके बारे में और इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैं अगर तुमको छोटा छोटा सवाल करूँ, बहुत छोटा छोटा पावर देता हूँ जो हमको पता है ना। चलो, log 1 बेस 2 आंसर कितना आया था, जीरो आया था। सर वन रहेगा ना, लॉग के अंदर वन रहेगा ना, बेस में कुछ भी हो तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो आउटपुट तो जीरो आया, पहले हम आउटपुट के बारे में बात करेंगे, आउटपुट क्या क्या हो सकता है ना। फिर बेस के बारे में बात करेंगे, फिर इनपुट के बारे में बात करेंगे, और इनको हम ना मैथमेटिकल्स ऐसे नहीं कि हम तुमको रटा देंगे ना, हम एग्जांपल्स ले लेकर के ना तुमको समझाएंगे कि देखो ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं जल्दी जल्दी देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड हो सकता है मेरा, है ना। यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या है कि चलो एक और हम ले लेते हैं, log 4 बेस 2। सर 2 पर पावर क्या देने से 4 बना होगा, तो आंसर का आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ तुमको दिख रहा है जीरो भी आंसर आया, 2 भी आंसर आया, है ना। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं log 1/4, हालांकि प्रॉपर्टीज के बाद तुमको ऐसे सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, अभी तुम थोड़ा सोच के बताओ, है ना। प्रॉपर्टीज ऐसा सीखोगे कि तुम खुद डायरेक्ट बता दोगे। 2 पर पावर क्या देने से 1/4 बना होगा, 2 पर पावर क्या देने से 1/4 बना होगा। जब 2 पर पावर अगर -2 दे दे तो 1/2 पर पावर 2 हो जाएगा, और 1/2 पर पावर 2 क्या होता है, तो 1/4 होता है, यानी -2 आंसर आ गया। क्या आ जाएगा, -2। तो इतना बात तुमको समझ में आया क्या कि अगर हम बेस और इनपुट को चेंज करें तो जो आउटपुट का आंसर जीरो भी हुआ है, पॉजिटिव भी हुआ है, और नेगेटिव भी हो चुका है। यानी लॉग का जो आउटपुट आएगा, याद रखना, स्टार मार्क करके लिखो, आउटपुट ऑफ लॉग, ये आउटपुट है, आउटपुट ऑफ लॉग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जल्दी लिखना साथ में, है ना। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट क्लियर कर दिए कि लॉगरिथम फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, और नेगेटिव भी मिल सकता है। ठीक है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सब जरूरत पड़ेगा, वहां मत बोला कि सर ये इनपुट नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव में कैसे आ गया, वाई की जगह नेगेटिव कैसे आ गया, कब आया होगा, आपको दिखा होगा ना, है ना। चलो ठीक है, जब तुम्हारा इनपुट वन से छोटा था और बेस वन से ज्यादा था तो तुम्हारा आउटपुट ऑब्वियसली बात है नेगेटिव तो आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग बेस में क्या क्या रख सकते हैं, बेस में क्या नहीं रख सकते और क्या क्या रख सकते हैं। जैसे मान लो, मतलब क्या क्या रख सकते हैं, मतलब क्या क्या डिफाइंड है ना, जिसका आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे फिर वही सवाल रखते हैं कि तुम्हारा मान लो log 2 बेस 2 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सर 1। आपने अभी सीखा है 2 पर पावर 1 देने से 2 बनेगा, और आपने ये भी सिखाया अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में दोनों सेम होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ये सोचो 2 पर पावर क्या देने से बना होगा, काम खत्म है। ठीक है, तो हम जो इनपुट अभी थे, ये इनपुट हमारा क्या है, अभी का इनपुट, ये इनपुट अभी हम इनपुट सॉरी हम लोग अभी बेस के बारे में देखते हैं। अभी बेस क्या है हमारा, पॉजिटिव है, 2 है ना, और 1 से ज्यादा भी है। ठीक है, दूसरा, अगर हम बेस के अंदर यहाँ पे 1 रख दें, 1, तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, ये मशीन के अंदर तुमने लॉग डाला और नंबर 2 डाला और तुमने बेस में 1 कर दिया। अब लॉग मशीन जो है ना पगला गया, वो ढूंढ रहा है कि 1 पर पावर क्या दूं कि 2 बनेगा, 1 पर पावर क्या दूं कि 2 बनेगा, 1 पर पावर क्या दूं कि 2 बनेगा। ढूंढ रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है। 1 पर पावर वो कुछ भी दे रहा है, उसको तो 1 ही मिल जा रहा है। यानी ऐसा कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, है ना। ये लॉग जो भाई साहब जो बना था, जो मशीन बना था, वो इसके लिए बना ही नहीं था कि उसको तुम बेस में 1 चढ़ा दो। ये उसका काम था, बेस पर पावर कुछ दो ये नंबर मिले, बेस पर पावर कुछ दो वो नंबर मिले। वो पावर ढूंढ रहा है, 1 पर पावर क्या देने से 2 मिलेगा, 1 पर पावर क्या देने से 2 मिलेगा। 1 पर पावर क्या दूं ये आंसर में कि 2 मिल जाए। अब 1 पर पावर तो कुछ है ही नहीं कि जिससे 2 मिल जाएगा। आपको कभी ऐसा मिला क्या कि 1 पर पावर कुछ रखने से 2 आ जाएगा। 1 पर पावर कुछ भी रख दोगे तो 1 ही आता है। सही है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यानी ये जो बेस है ना, बेस 1 नहीं हो सकता। ये जो बेस जिसको हम लोग log x बेस a बोलते थे, यानी बेस का तो वैल्यू 1 नहीं होगा, ये बात हमको पता चल गया। 1 नहीं हो, कांट बी 1, है ना।
1 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव, अगर मैं लॉग मान लो यहाँ पे 2 ही मान लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं रख दिया मान लो -2 या -1 कुछ ऐसा रख दिया, ठीक है, -1 रख दिया। -1 पर पावर क्या दूं? चलो चलो 1 तो डिफाइन था, चलो -2 ले लो, है ना। -2 पर पावर क्या दूं कि 2 बन जाए? -2 पर पावर क्या दूं कि 2 बन जाए? सोचो, चलो -2 पर पावर क्या दूं कि 2 बन जाए? सोच ही नहीं पा रहे, आ ही नहीं रहा कोई ऐसा नंबर, है ना। यानी बेस का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव भी नहीं पॉसिबल है। तो बेस का बेस जो ये जो यहाँ बेस जो रहने वाला है ना, नंबर तुम कुछ भी लो, बट बेस जो तुम रखोगे यानी जिसका तुम पावर ढूंढोगे किस पर पावर रखें, वो क्या क्या हो सकता है? नेक्स्ट तुम लिख लो स्टार मार दे करके, जो तुम्हारा फंक्शन log x बेस है ना, log x बेस a इज इक्वल टू y, तो y आउटपुट था, ये y के बारे में बात था, है ना। दूसरा बात किसके लिए लिखने जा रहा हूँ, ये जो a है बेस है, बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर आपने देखा भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव पर पावर कुछ भी लेंगे तो बनेगा ही नहीं, है ना। जो भी हमको इनपुट चाहिए तुम नेगेटिव बेस ले लो, उस पर पावर तुम कुछ भी दोगे तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा, वो नंबर डिफाइन ही नहीं हो सकता है, सोच के दो, ठीक है। यानी एक जो बेस हो हमेशा पॉजिटिव हो, लेकिन उस पॉजिटिव में भी 1 ना हो, 1 ना हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये सब बात से होता है। तो हम लोग ने दो चीज के बारे में बात किया, लॉग का जो आउटपुट होगा वो क्या क्या हो सकता है? सर आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस में हम क्या रख सकते हैं? बेस में हमको सॉरी पॉजिटिव का मतलब जीरो से ज्यादा, करेक्ट करो यहाँ पे। बेस में हम जीरो से ज्यादा कोई भी नंबर रख सकते हैं, 0.1 0.2 1/2 भी रख सकते हैं। देखो लॉग यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ 1/2 है, 1/2 पर पावर क्या देने से 2 बन जाएगा? सोच के बताओ, ये 1/2 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? चलो यहाँ पे तुम 1/4 ले लो तुम्हारे लिए आसान करने के लिए, क्या कर दे 1/2 पर पावर 2 देने से आंसर कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 पर पावर 2 देने से क्या बन जाएगा? 1/4 बनेगा। 1/2 पर पावर 2 देने से 1/2 पर पावर 2 कितना आएगा? 1/4 होगा कि नहीं होगा? तो इस पर पावर क्या दे कि ये बन जाए, उसको तो आंसर बोलते 2 बोलते। तो 1/2 पॉसिबल है कि नहीं? हाँ पॉसिबल है सर, देखो दे रहा कि नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ अभी तो इनपुट में हमने क्या रखा 1/4 रखा और बेस में 1/2 रखा, तो आंसर कितना है? 2 आया कि नहीं है? यस सर, ये तो पॉसिबल है। यानी लॉग के यहाँ जो बेस होने वाला है ना, वो पॉजिटिव तो होगा, जीरो से ज्यादा कुछ भी होगा, 0.1 0.2 ये 0.5 है कि नहीं है? यानी कोई भी बेस चलेगा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, कि तो 1 पर पावर कुछ भी दे देंगे तो वो तो 1 ही बनेगा, वो तो ये नंबर आएगा ही नहीं। तो इसलिए 1 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी बेस चलेगा जो जीरो से ज्यादा हो, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव पर पावर कुछ दोगे तो बनेगा ही नहीं, वो तो नेगेटिव रह जाएगा ना भाई। हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर है तो। दो बात हुआ। तीसरा बात देखो, सर इनपुट के बारे में आपने नहीं बताया कि इनपुट में क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ हम क्या क्या रख सकते हैं, ये भी तो सवाल है। यहाँ हम क्या क्या रख सकते हैं? एक्स की जगह क्या, यानी लॉग के अंदर हमको नंबर रखना है, 1000 तो रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं, और क्या नहीं रख सकते? मुझे लगता है कि इसके जगह हम नेगेटिव नहीं रख सकते, पॉजिटिव में तो कुछ भी रख सकते हैं। सर 1 रखे थे, हाँ 1 रख सकते हैं, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी किसी पर भी बेस कुछ भी कर दो, उस पर पावर अगर तुम क्या करोगे, 0 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 रख सकते हैं, ठीक है। 0 रख सकते हैं। सर अगर हम 0 की बात करें, यहाँ पे 0 रखूं क्या? 0, तो 0 रखेंगे किस पर पावर कुछ देने से 0 बनेगा? किसी बेस पर पावर कुछ देने से 0 बनेगा क्या? नहीं। अब बोलोगे तुम सर माइनस इनफिनिट, उसको तो नॉट डिफाइन बोलते हैं, यानी यहाँ पे तो 0 नहीं हो सकता था। चलो अब यहाँ पे तुम कुछ नेगेटिव सोचो, चलो यहाँ पे मैं तुमने -4 नंबर रखा, क्या रखा? -4, जैसे -4, और यहाँ बेस में मान लो 2 है, तो बताओ 2 पर पावर क्या देने से -4 बन जाएगा? 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर -1 1/2, 2 पर पावर -2 1/4। यानी इस बेस, क्योंकि तुम देखो बेस को तुम नेगेटिव रख नहीं सकते हो, बेस को तुम पॉजिटिव ही रखोगे, बेस को तो 0 से ज्यादा ही रखोगे, है ना। जब बेस को तुम 0 से ज्यादा रखोगे तो तुम इनपुट में यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं रख सकते हो। अगर यहाँ तुम नेगेटिव रखोगे तो ऐसा कोई पावर ही नहीं बनेगा जो यहाँ पे नेगेटिव आंसर कर दे। कुछ भी बेस ले लो, कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लो, तुम करके खुद देखो, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर ले लिया और यहाँ कोई बेस रख दिए, क्या उसका कोई पावर ऐसा मिल रहा है जो नेगेटिव नंबर को दे रहा है? तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो जो एक्स है वो भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में जीरो से ज्यादा कुछ भी होगा, 1/4 1/8 1/1000 ये सब कुछ चलेगा।
ठीक है, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा नंबर कोई भी हो जाए, 0.1 भी चलेगा, 0.00001 चलेगा, 1/10,000 भी चलेगा, है ना, सब कुछ चलेगा। लेकिन लॉग के अंदर 1/1000, इसका मतलब क्या हुआ, जब 0.001 है कि नहीं, यहाँ बेस में क्या रखूंगा, 10 रखूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा देखो, 1000 यहाँ पे नीचे है ना, तो 10 पर पावर क्या देने से 1/10 पर पावर, इस बेस पर पावर क्या देगी ये बन जाए। सर इस बेस पर पावर ना आप -3 दे दो, देखो 10 पर पावर -3 कितना आएगा, इसको लिख सकते हो 1/10 पर पावर 3 यानी 1/1000, यानी यहाँ पे -3 आ गया कि नहीं आएगा। हाँ, आउटपुट तो सर नेगेटिव हो सकता था, आउटपुट तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये भी डिफाइन हो गया, ये तो डिफाइन है, आंसर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनपुट में हम 1 से छोटा कुछ भी नंबर रख ले, 0.001 भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बेस पर कोई पावर नहीं आएगा जिसका आंसर जीरो आ जाए। तुम बोलोगे सर नहीं सर, समथिंग पर पावर -इनफिनिट ना जीरो होता है, उसी को तो नॉट डिफाइन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा हमको जीरो नंबर नहीं रखना पड़ेगा, जीरो से छोटा नहीं रखना पड़ेगा, यानी जीरो से ज्यादा कोई भी नंबर चलेगा। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि जो इनपुट होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, चमक चुका होगा। इनपुट का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और वहाँ 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ भी। तो इस 3 बात का ध्यान रखना। आउटपुट तुमको जो लॉग के अंदर कुछ भी नंबर रखोगे, उसका आउटपुट कुछ भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, -3 मिला है ना, पॉजिटिव तो मिलता ही मिलता है, जीरो भी मिल सकता है। लॉग 1 बेस और इनपुट दोनों सेम होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। लॉग 1 1 0 नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। लॉग 1 का आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे इनपुट में 1 होगा तो आंसर जीरो भी होगा, तो जीरो भी हो जाएगा आंसर, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हारा जो बेस है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। बेस जो यहाँ पर होगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन 1 भी नहीं हो सकता है। 1 में तो डिफाइन ही नहीं हो रहा था, 1 पर पावर कुछ भी देंगे तो वो 1 ही बन जाएगा ना, ठीक है। तो 1 नहीं हो सकता, ध्यान रखना बेस में, और इनपुट में कोई भी पॉजिटिव नंबर चलेगा, 1 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो इतना हम प्रॉपर्टीज के साथ इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे सीखते हैं, हम लोग 2 प्रॉपर्टी सीखे। थर्ड प्रॉपर्टी उतारना, कहीं ऐसा लिखा हो, लॉग ऑफ m पर पावर n, बेस मान लो तुम्हारा a है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर है ना, इस पावर को यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करो, n इंटू लॉग m, और बाकी बेस a जो है, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, तो ऐसे नहीं, जैसे तुम्हारे पास अगर है लॉग 100 बेस 10, इसका आंसर कितना आएगा सर, 10 पर पावर क्या देने से 100 बनेगा, लॉग 100 है, यहाँ पे बेस 10 है, 10 पर पावर क्या दूं कि ये बन जाए, तो 2 आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है 2 आएगा। मैं इसी को लिखने का स्टाइल चेंज करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। लॉग ऑफ, यहाँ पे 10 पर पावर 2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ बेस में 10 है, तो यहाँ तो 100 था, आपने 10 पर पावर 2 कर दिया, भाई दोनों बात एक ही है कि नहीं, 100 लिखा हो या 10 पर पावर 2 लिखा हो, सेम है कि नहीं है, ठीक है, हाँ सर सेम है। और प्रॉपर्टीज हमने क्या सिखाया कि अगर इनपुट पर पावर कुछ होगा तो उस पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया 2, है ना। अब क्या बचा इधर, तो log 10 बेस 10। सर आपने भी सिखाया, अगर बेस और इनपुट सेम होगा तो आंसर इसका 1 हो जाएगा, तो 10 पर पावर कितना देने से 10 बनेगा, 1 देने से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो बताओ कितना आ गया, 2 इंटू 1, 2 आया कि नहीं आया। सर ऐसे भी तो 2 आ रहा था, ऐसे भी 2 आया, ठीक है। तो सर इसका क्यों यूज करेंगे, जब हम पावर्स, अगर हमको इनपुट में अगर कोई पावर्स के फॉर्म में रहेगा तो उस पावर्स को हम लॉग के अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखना प्रॉपर्टीज को, ठीक है। साथ में लीजिए आपका एग्जांपल्स भी है, इसी का और भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ बेस पर पावर अगर कुछ रहा, हालांकि इसका जैसे log m, यहाँ बेस पर पावर मान लो n रहा, है ना, बेस पर पावर, तो इस n को अगर बाहर निकालना है ना, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा 4 है, 4 को तुम 2 पर पावर 2 लिख सकते हो, तो यहाँ बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग m बेस है, ठीक है। हालांकि उतना यूज नहीं होगा, बस ध्यान रख सकते हो 1/m है ना, जो भी पावर है 1/n पावर है ना। बेस पर अगर कुछ पावर है ना, तो उस पावर को तुमको बाहर करना है तो तुम उसको डिवीजन में मल्टीप्लाई करना, और अगर तुम्हारा इनपुट पर कोई पावर है तो उसको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और फिर आगे लिखना, ठीक। ये थर्ड में ही रखना दोनों को। फोर्थ में पावर सीख गए तुम, ठीक है ना। लॉग का जो असल काम है, जहां से लॉग फेमस हुआ, जब हम मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज कर दिया उन्होंने, जब उन्होंने डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो उसको बोलते हैं लॉग का पावरफुल ट्रिक। देखो कैसे, मान लो कैसे तुम्हारे पास है लॉग ऑफ m इंटू n, इनपुट जो तुम्हारा इस फॉर्म में है, जो इनपुट है 2 नंबर है और मल्टीप्लाई में, और बेस में मतलब कुछ भी ले लो, अच्छा बेस में ए ही ले रहा हूँ, ए है 2 है 10 है कोई भी है, तो ये क्या बन जाएगा, देखना log m प्लस log m,
और यहाँ बेस में क्या रहेगा, दोनों जगह सेम है, तो बेस में ये था। log ऑफ m into n, log ऑफ m into n को हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n, आगे जाके बहुत यूज करेंगे। इसको भी देख सकते हो, अगर तुमको किसी नंबर से देखना है तो ऐसे देखो सर, एग्जांपल ले लो, log वही लो, log 100 वाला लो, बेस 10 वाला, है ना। इसका वैल्यू कितना होता है सर, 10 पर पावर क्या देने से 100 बनेगा, तो 2 बनेगा, आंसर 2 आ गया। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 100 को मैं 10 into 10 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकता हूँ। सर इसका क्या करेगा, अब देखो प्रॉपर्टीज क्या पड़े, log ऑफ m into n, दो अलग अलग इनपुट है, मल्टीप्लाई में तो एडिशन में चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, log 10, बेस में तो 10 था ही, प्लस एक m हो गया, n हो गया, फिर log 10, है ना, जैसे है ना, m into n को m प्लस से प्लस में। सर log 10 बेस 10 क्या होता है, सर आप तो अभी सीखा है, इनपुट और बेस सेम हुआ तो 1 हो जाएगा, फिर इनपुट और बेस सेम हुआ तो 1 हो जाएगा, आंसर कितना है, 2 आया, तो 2 तो आना था, है ना, इसका मतलब प्रॉपर्टी सही कि नहीं है, आंसर सही है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। अगर मान लो पांचवा में अगर हमारे पास ऐसा रहा, फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखो, log ऑफ m बाई n, log ऑफ m बाई n, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n, इसको बोलते हैं डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देना, बहुत पावरफुल है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया, है ना। डिवीजन करने की जगह हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने की जगह हम जस्ट ऐड कर देंगे। सोचो, जैसे कहते हैं, कुछ एग्जांपल ले लो, कुछ तो एग्जांपल लेना पड़ेगा, ले लो कुछ एग्जांपल, जैसे log यहाँ पे बेस में 10 ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, तुमको अगर 100 बनाना है तो क्या ले लो, तुमको उसका आंसर भी याद होना चाहिए, ठीक है, 1000 log 1000, है ना, डिवाइड बाई log 10 कर देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, तुम खुद देखो यहाँ के क्या आएगा, सर log 1000 बाई 10, तो ये log 100 है, जीरो जीरो खत्म कर दो, 100 बचेगा, 10 पर पावर क्या देने से 100 बचेगा, सर 10 पर पावर 2 देने से, तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको m बोलो, इसको n बोलो, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो लिखो log m माइनस log n, n का कितना है 10, हाँ बेस में कितना है सर, बेस में 10 था ना, तो बेस में जो था बेस को रख दो, बेस में जो नहीं आता। सर इसका आंसर कितना होगा, 10 पर पावर क्या देने से 1000 बनता है, सर 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा, माइनस सर इसका आंसर कितना होता है, बेस इनपुट सेम है तो 1, आंसर 2 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी सही है ना। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज याद रखना है, उसके साथ साथ एक एक एग्जांपल कर लो कि हाँ ऐसा तो होता है, तो इन प्रॉपर्टीज का खूब यूज करेंगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, लिमिट, खास कर इसका डिवीजन वाला पांचवा बहुत यूज करोगे, जब इंटीग्रेशन हम सीखेंगे ना, तो और लॉग के फॉर्म में आंसर आएगा, तो लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, तो लॉग m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, डायरेक्ट में लिखूंगा वहां पे, log m माइनस log n को क्या लिखूंगा, log ऑफ m बाई n, ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा रहेगा। मान लो ln ऑफ, ये भी log है, बताता हूँ ये कौन सा log है ना, ln ऑफ मान लो तुम्हारे पास आया a प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास है माइनस ln ऑफ c प्लस डी, कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा रहा मान लो, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, करिए देखो, log ये log है, log m माइनस log n है कि नहीं है, इसका मतलब ये कैसा रहा होगा, log m बाई n, a प्लस b का log m डिवाइड बाई c प्लस डी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज का हम लोग आगे जाके कैसे यूज करेंगे, वो तो हम तुमको थोड़ा सा भी बता रहे हैं। तुम लोग का कितना प्रॉपर्टीज हो गया, 5 हो गया, इसके अलावा भी छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है जो ध्यान रख सकते हो, ठीक है, जैसे log a बेस b, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log a डिवाइड बाई log b, log a डिवाइड बाई log b, है ना। सर बेस को अगर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे यहाँ का जो बेस था उसको भी इनपुट बनाते हैं, तो log a बेस b जो है ना, ये अलग अलग फंक्शन बन गया, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, हाँ लेकिन दोनों का यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, बेस में कुछ भी सेम हो, 2 हो 10 हो e हो कुछ भी हो, कोई भी एक बेस सेम होना चाहिए। चलो यहाँ पे कुछ बेस क्या लिखो, बी तो हो गया ना, सी लिख दो, दोनों में बेस सेम सी हो गया, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं किसी लॉग को, अगर लॉग इनपुट बेस है तो उसको अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सर कैसे जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे log a बेस b इंटू log b बेस a इंटू log c बेस d इंटू log d बेस c, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको तुम क्या लिख सकते थे, log a बाई log b, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, log b बाई log a, है ना, log b बाई log a, हाँ मजे की बात क्या है कि यहाँ बेस सेम रहेगा, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो log c बाई log d, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं सर, log d बाई log c,
तो log d by log c है ना। अगर ऐसा आपके पास कैलकुलेशन आया तुरंत कर लोगे, देखो तब तक एक दूसरे को मारते मारते जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि जरूरत भी पड़ेगा हमको कभी ना कभी, बस मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। इतने सारे प्रॉपर्टीज हमारे लिए एनफ है कुछ भी लॉग का क्वेश्चन को करने के लिए। अब आगे और दो बात है और एक ग्राफ है, बस बहुत जल्दी इसको हम समाप्त करेंगे। सब क्या है, एक है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग है ना, कुछ नहीं बोलेगा बेस के बारे में, कुछ नहीं बोलेगा, क्या नहीं कुछ बोलेगा, चुप रहेगा। बेस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हमको बेस क्या समझना है, 10। क्या समझना है, बेस 10 समझना है। कहीं सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, लिखा है लॉग, ऐसे कोई लिखा है लॉग 1, कुछ नहीं है, मतलब बेस में कितना है 10 है। अंदर कितना आएगा सर, अगर वो बेस में कुछ भी रख दो log 1 का तो आंसर कितना होता है, 0 तो होता ही। log 2 है ना, log 2 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो बेस में क्या है 10। 10 पर पावर क्या देने से 2 बन जाएगा, सर 10 पर पावर क्या देने से, वो तो हम नहीं बता सकते लेकिन कैलकुलेटर तो बता सकता है। तो इसका आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 0.3 के आसपास, है ना। फिर इस तरह से log 3, सिर्फ log 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस में क्या है 10 है, तो 10 पर पावर क्या देने से 3 बन जाएगा, तो लगभग 0.47 बन जाएगा, है ना। इस चार्ट को आप याद रख सकते हो, log 1 से लेकर के बेस 10 वाला रिजल्ट आप याद रखोगे तो फायदा हो जाएगा आपको, है ना। log 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो log 4 कैसे मिल जाएगा, ऐसे इस 4 को लिख सकते हो आप 2 पर पावर 2, हाँ सर लिख सकते हैं, पावर रूल लगा देंगे, तीसरा रूल, पावर को बाहर कर देंगे तो log 2 बन जाएगा। log 2 का आंसर पता है 0.3 के आसपास, है ना। तो 2 into 3 0.6 के आसपास आ जाएगा कि नहीं आएगा, 0.6 के आसपास आ जाएगा, नियर आंसर है ऐसा, है ना। इस तरह से log 5 log 6 सबका वैल्यू आएगा। और चलते चलते अगर हम log 10 तक चले आओगे, log 10 बेस में 10 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सर इनपुट और बेस सेम हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा। तो बेस 10 वाला रिजल्ट याद रखना है, log 1 से लेकर के log 10 तक रटना भी नहीं है। log 1 का तो 0 होगा सर, क्योंकि सर 10 पर पावर 0 देंगे 1 बन जाएगा। log 2 का याद रख लिए तो log 4 का अपने आप आ जाएगा। log 4 का याद होगा तो log 8 का अपने आप आ जाएगा, है ना। 4 into 2 log 4 प्लस log 2 कर दोगे, है ना, 8 को लिखोगे। 3 का याद है तो 6 का अपने आप हो जाएगा। log 3, 3 को क्या लिखोगे 3 into 2 log 3 प्लस log 2, log 3 का आंसर पता है, log 2 का पता है तो 6 log 6 का पता चल गया। बस log 5 5 का याद रखना, log 5 का 0.67 हो जाएगा, ठीक है। और log 7 का याद रखना, बाकी तो तुमको तैयार हो गया। log 9 का क्या होगा सर, log 9 का वही होगा जो 2 टाइम्स ऑफ log 3 का होगा, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 को बाहर कर देंगे तो 2 into log 3 इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो log 9 का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, यानी 0.94 के आसपास आंसर आएगा, लोग 0.94 पढ़ते पढ़ते हम लोग अगर 10 तक चले जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है, वो काम आने वाला है ना। बाकी उतना अभी अभी के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी रटो उसको पकड़ के, कोई बात नहीं, निकालना तो हम सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन लॉग किसको बोलेंगे, जिसका बेस क्या हो 10 हो, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है log of 4000 एक नंबर है, इसको सोल्व करना है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे छुपा हुआ बेस, क्योंकि सर बेस पता चलेगा तब तो बोलेंगे बेस पर पावर क्या देने से बनेगा, तो इसको छुपा हुआ बात क्या है, सर ये बेस में क्या 10। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सर हमें तो तरीका पता है ना, इसको कैसे सोचो 4000 को तुम कहते हो 10 पर पावर क्या देने से 4000 बनेगा। अब ऐसे सोच रहे हो सर 10 पर पावर क्या दे, सर पावर आ ही नहीं रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कैसे लिख सकते हो आप, तो लिख सकते हैं log ऑफ 4000 का मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 into 1000 बेस पर पावर 10, हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा सर आपने भी पढ़ाया m into n को क्या पढ़ाया सर, log m प्लस log n, log 4 प्लस log 1000। ऐसा लग रहा है कि सर मैथ पढ़ा रहे हो आप, फिजिक्स कब पढ़ाओगे बहुत जल्दी बहुत जल्दी। सर log 4 का वैल्यू आपको भी बताया है ना, log 4 का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ log 2 था 0.6 के आसपास, इस बेस 10 था तो अभी हम लोग यहाँ लिखे थे ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0.6 और इसका वैल्यू कितना होता है 3, 10 पर पावर 3 देने से 1000 आता ही नहीं आता है, तो इसका वैल्यू लगभग 0.6 है और इसका वैल्यू कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया 3.6। इन 10 पर पावर अगर 3.6 रखेंगे तो 4000 बन जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट में 0.6 वाला है ना। तो 10 पर पावर अगर हम 3.6 रखें तो क्या बन जाएगा 4000 बन जाएगा, ठीक है। तो log के अंदर अगर देखो अब वो 4000 नंबर्स को हम छोटा करके कितना बना दिए 3.6 बना दिए, जस्ट बेस की वजह से। ये बेस डिसाइड करेगा कि ये कितना नंबर आएगा ना, ये बेस पर पावर क्या देने से ही आएगा। अगर 2 रखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 4000 तो छोटा आएगा लेकिन बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे जैसे बेस का वैल्यू बढ़ाओगे तो आउटपुट छोटा होता जाएगा, ये सब भी ध्यान रखेंगे, ग्राफ में काम आएगा। क्या क्या बोल रहे हो सर आप, लॉग मशीन है एक ऐसा जो तुमको उसके बेस के आधार पे, सर बेस ही तो आधार है, उसके बेस के बेसिस पे तुमको आंसर निकाल के देता है और जो तुम नंबर होता है उस नंबर का छोटा आंसर करके देता है, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन करना बहुत सब log 27
बेस 3 log 36,000 बेस 10 लिख लो होमवर्क फटाफट। log 4,000 इंटू 5,000 बेस 10 log 1/8 बेस 2 log 4 बेस 1/2 1/2 पर पावर क्या देने से 4 बनेगा सोचना, है ना। ऐसे लिखो, ये सब कर लो, कर लेना ये सब, है ना। बाकी log का प्रैक्टिस। और एक इंटरेस्टिंग और एक है नेचुरल लॉग, जल्दी से इसको देखते हैं। नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग। तो जितना हम लोग लॉग सीख रहे हैं ना, इतना ही हमारा यूज होने वाला है, टेंशन मत लो। बाकी इसका डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग किसको बोलेंगे? जब बेस में ई हो, बेस में क्या हो? ई हो। सर ये क्या चीज आ गया, ये क्या चीज आ गया भाई, बेस में ई हो। देखो हमारे पास ना कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही यूजफुल है हमारे नेचर को समझने के लिए। तो नंबर्स का कहानी का कभी मैं स्टार्ट किया तो उनको बताऊंगा, जिसमें से इनफाइनाइट बहुत यूज है, जिसमें से हमारा पाई बहुत यूज है, जो इरेशनल नंबर है 3.14 के बाद हमारा 1 5 एंड कंटिन्यूअसली वो चलते रहता है, खत्म नहीं होता है। इस तरह से ई एक नंबर है, मैथमेटिक्स ने एक नंबर का खोज किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज्यादा यूज होता है ना। ई का वैल्यू 2.77 के बाद 18 है ना, 18 एंड ऐसे चलते रहता है ना। तो लगभग इसको 2.72 भी बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल नंबर है, और जब स्पेशल नंबर है तो इसको अगर बेस में रखेंगे तो उसको हम लोग स्पेशल लॉग बोलेंगे। और स्पेशल लॉग का नाम क्या होगा? नेचुरल लॉग। मतलब सिंपल सी बात ये है कि लॉग कुछ भी रहो, यहाँ पे लॉग एक्स कुछ भी हो जाए, अगर बेस में ई है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल लॉग। जब बेस में ई आएगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग को शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, एल एन, नेचुरल लॉग बेस एक्स। अगर कहीं एल एन एक्स लिखा हुआ है तो खुद समझ जाएंगे कि एक ऐसा लॉग जिसका बेस में ई है, एक ऐसा लॉग जिसका बेस में ई है। याद रहेगा? अच्छे से याद रखना। क्या लिखा रहेगा? ज्यादातर क्योंकि हम लोग को नेचुरल लॉग से देखना है आगे जाकर के। जैसे ln2, इसका मतलब ये हुआ कि log 2 बेस में e, बेस में 10 नहीं, बेस में क्या? e। ln का मतलब क्या हुआ? नेचुरल लॉग, ऐसा लॉग जिसका बेस में e, उसका बोलेंगे नेचुरल लॉग बोलेंगे, ठीक है। सर अगर ये स्पेशल ही है तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? चलो यहाँ वैल्यू ना 10 था ना, तो इसका वैल्यू तो आपने अभी बताया कि यहाँ 10 हो जाएगा तो 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे e है, e पर पावर क्या देगी? 2 बन जाए, यानी 2.718 पर पावर क्या देने से 2 बन जाए, है ना। इंटरेस्टिंग सवाल। चलो इस काम को हम लोग निपटाते हैं बहुत एक आसान रिजल्ट से, है ना। मैथमेटिक्स ने फिर क्या बोला कि भाई अगर ऐसा है, स्पेशल नंबर है, और हम बेस 10 वाला का रिजल्ट अगर हम याद रख ले तो बेस 10 से बेस ई में हम कन्वर्ट इजीली हो सकते हैं। कैसे? क्या बेस ई से बेस 10 में, और क्या ऐसा लिखा हुआ है ln 10। इसका मतलब पहले तो ये लिखा हुआ क्या है? सर ये लिखा हुआ है ऐसा लोग जिसका बेस में ई है और 10। अब सवाल है सर ई पर पावर क्या देने, ई पर पावर क्या देगी 10 बन जाए। अगर 10 यहाँ होता था तो 10 पर पावर 1 देने से 10 बनता था, log 10 बेस 10 आंसर 1 आता था। अब यहाँ बेस ई है तो हम नेचुरल लॉग को यहाँ पे 10 कंफ्यूजन नहीं ना होगा, तो चलो कुछ अलग अलग लेते हैं, सर बेस और ई कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ln x से मान ln x, इसका मतलब ये हुआ ये वाली बात और ये वाली बात एक ही बात है ना। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है, हम लोग ज्यादातर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मतलब इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है। ई पर पावर क्या दे, बेस में ई है कि नहीं? सर बेस में यहाँ ई नहीं दिख रहा है, अरे मन की आंखों से देखो, नेचुरल लॉग का मतलब बेस में क्या है? ई है। नेचुरल लॉग का मतलब बेस में क्या है? ई है। ई पर पावर क्या देने से एक्स बन जाए, ये सवाल है कि नहीं है? चलो ठीक है, इस सवाल का जवाब कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो बेस में ई है यहाँ पे या यहाँ से जहां से भी लिखना है, बेस में ई है कि नहीं, इसको हम बेस 10 में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, याद रखना 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला नंबर हमारा ऐसा बन जाएगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस में क्या है? 10 है, या लिख दो कोई बात नहीं, है ना। यानी बेस, या यहाँ देख लो, यहाँ से देख लो, जब बेस ई था और इसी चीज को हमको बेस 10 बनाना हुआ तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है यार, है ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक ही लाइन है ना। यहाँ बेस में ई है, हम चाह रहे सर बेस में 10 लाए, बेस में 10 लाए, है ना। तो जब भी हम नेचुरल लॉग को यानी बेस ई वाले को बेस 10 में चेंज करेंगे तो उससे पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, ताकि इससे जो वैल्यू आएगा और इससे जो वैल्यू आता है, ई पर पावर कुछ रखने से एक्स आएगा, जो 10 पर पावर कुछ रखने से जो एक्स आएगा वो कुछ पावर इनटू इतना करेंगे तो ई पर पावर उतना रखने से जो एक्स बनता है वो दोनों सेम होगा। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रहा है क्या? है ना।
बस कुछ नहीं है। अगर हमको बेस में ई रहा और किसी का वैल्यू निकालना हुआ तो क्योंकि तुमको log 10 का रिजल्ट याद है ना, log 10 बेस में अगर 10 रहा तो तुमको रिजल्ट याद है। फिर 1 का तो 0 हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और फिर अगर 2 रहा 0.3 हो जाएगा, ऐसे करके ना। तो अगर लेकिन हमको अगर सवाल बोल देगा सर हमको ना ln2 का वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे, log 2 का वैल्यू याद है बेस 10 वाला, तो उसके साथ जो वैल्यू आएगा उसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मतलब हुआ इसका, है ना। उल्टा भी आ सकते हो, अगर ये पता है तो इसको निकालना है। एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल देखो, नहीं तो फिर तुम घबरा जाओगे। ln, पहला एग्जाम्पल ln2, इसका वैल्यू बताओ। सर ln का मतलब क्या है, log बेस में क्या ई है। सर इसको ऐसे लिखो ना, हमको डर लग रहा है, एक ही बात है तुम, ठीक है ना। इसका वैल्यू बताओ, ई पर पावर क्या देने से 2 बन जाएगा। एक काम करो, इसको चेंज कर दो, 2.303 इंटू लॉग 2 बेस 10। इस बेस ई वाला चीज को मैंने बेस 10 में चेंज किया ना, तो बाहर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर ये तो हमें याद है ना, बेस 10 का तो आपने भी लिखा है ना, log 2 में क्या होता था, 0.3 होता था। तो 2.303 इंटू इसका वैल्यू कितना होता था, तो इसका तो वैल्यू कितना होता था 0.3। अभी बताए log 2 बेस 10 का आंसर कितना आएगा, 10 पर पावर 0.3 देने से लगभग 2 बन जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.693, लगभग 693, ठीक है। तो ln2 का आंसर कितना आ गया 0.693। एक स्पेशल नंबर हम खूब यूज करेंगे, तो अभी इस नंबर को देख सकते हो। ln2 से हमको log 2 में जाना था। जब मैं log बोलता हूँ ना, मतलब बेस में 10 है, जब मैं log बोलता हूँ बेस में 10 है, जब मैं ln बोलता हूँ तो बेस में e है। तो बेस ई से बेस 10 जाने के लिए हमको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बस इतना ही सिखा रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। याद क्यों रखें इधर, अरे यार e पर पावर 0.693 देने से, e पर पावर 0.693 देने से 2 बनेगा। 10 पर पावर 0.3 देने से 2 बनता था, तो 0.3 को और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.693 आएगा कि नहीं आएगा। तो रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। तुमसे सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ln e क्या होगा आंसर, ln e। तो इनपुट में e है, बेस में भी तो e है ना। ln का मतलब क्या है, बेस में कितना e है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो जब भी इनपुट और बेस सेम होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। अरे e पर पावर 1 देंगे तो e 1 बनेगा, e पर पावर 1 देंगे तो e बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। कोई बोलेगा ln 10 का वैल्यू बताओ, ln 10 का वैल्यू बताओ। ln 10 का वैल्यू सर बताने में, ln मतलब बेस में e, ln मतलब बेस में e, बेस में e, इसका वैल्यू बताओ। सर कैसे बताए, कैसे बताए, सर एक आइडिया है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते थे। जो ln था ना, जो बेस में e था, वो क्या बन गया, बेस में 10 वाला बन गया, और यहाँ तो 10 था ही, तो इसका तो आंसर याद है 1 होता है। तो ln 10 का वैल्यू कितना आ गया 2.303 इंटू 1, 2.303 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग से तुमको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट होने के लिए आना ही आना चाहिए। तो वो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो ln e जो बेस में e है वो बेस में 10 तुम्हारा बन जाता है। इसका ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ये तो लॉग का कहानी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया आपका, लॉग में तो अच्छा खासा समय लग गया। तो अगर ग्राफ को देखें, ठीक है ना, क्लीन हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कभी डाउट नहीं आएगा लॉग में, ठीक है। तो अगर मान लो y इज इक्वल टू लॉग x बेस ए है, ठीक। अगर सर कभी मुझे इसका ग्राफ का जरूरत पड़ गया, कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ तो छोटा वाला बच्चा अपना, है ना, x का अलग अलग वैल्यू रखो। यहाँ पे तीन चीजें है ना, इनपुट है, बेस है, आउटपुट है ना। तो बेस ही तो डिसाइड करेगा आउटपुट क्या होगा, ठीक है। जब मान लो बेस का वैल्यू तुम्हारा 1 से ज्यादा हुआ, अगर बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखना। तो अगर देखो अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा ना, तो y का तो आंसर 0 आ जाएगा, बेस में कुछ भी हो जाए। आपको पता ना, किसी ये बेस है, किस पर पावर, इस बेस पर पावर क्या रखोगे वो बना जाए। तो सर बेस पर पावर 0 रखने से बनाता है, यानी यहाँ y का आंसर 0 हो जाएगा जब यहाँ मैं 1 रखूंगा, यानी जब मैं 1 रखूंगा तो y का आंसर, ये तो श्योर हो गया था, ये वाला पॉइंट होगा ही होगा, है ना, ये वाला पॉइंट होगा। जैसे मैंने बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा रखा है, मतलब 2 रखा है, 10 रखा है, कुछ भी रखा है, तो आप बेस की जगह 2 रख दो, अलग अलग x लो, अलग अलग आउटपुट देखना। जैसे मान लो बेस की जगह 10 है, या बेस की जगह चलो 2 है, ठीक है। जब x की जगह मैं 2 रखूंगा तो ये बेस 2 फिक्स कर दिया, ठीक है। ये क्या बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा ना, 2 फिक्स कर दिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 है तो 2 पर पावर, ये बेस है ना, 2 पर पावर क्या देने से 2 बनेगा, 1 देना पड़ेगा, यानी जब x की जगह 2 है तो y का वैल्यू 1 आएगा। फिर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, 4, a पर पावर क्या देने से 4 बनेगा, क्योंकि बेस 2 था ना, तो 2 पर पावर 2 देने से 4, जब x में 4 जाऊंगा तो y में 2 जाऊंगा। मैं अगर यहाँ 8 लूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब x में बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा, y में स्लो स्लो आगे बढ़ूंगा, है ना। तो
इस तरह से। अच्छा, जो y का आंसर आएगा तो सर वो नेगेटिव भी आ सकता था, हम लोग बात कर चुके हैं, y का आंसर 0 भी आ सकता है, सर आ तो चुका y का आंसर 0, जब यहाँ पे इनपुट में 1 हो गया तो बेस में कुछ भी हो तो 0 ही आता है, ठीक है। और नेगेटिव भी हो सकता था, देख चुके थे, अगर यहाँ पे क्या हो 1/4 हो, इसका वैल्यू और छोटा हो जाए तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, 2 पावर -2 हो जाएगा, है ना। y का आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो y का आंसर नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और कुछ इस तरह से बढ़ेगा, ठीक। इस तरह से उतना अच्छा नहीं बना, ये थोड़ा सा इधर जाएगा ना, इधर बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऐसा करा। अच्छा, सर क्या होगा जब बेस, ये जो बेस है ना, बेस तो 1 नहीं हो सकता था, और लेकिन 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता था, 1/2 हो सकता था, आपने लिया था एग्जांपल, हाँ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता है। तो यही ग्राफ मान लो अगर तुम्हारा बेस का वैल्यू ऐसा ले लो, मिटा दूं क्या इसको, उतार लेना। अच्छा, तुमने ग्राफ को खुद से भी प्लॉट करना सीखना, बेसिक तरीका, छोटा बच्चा वाला तरीका होता है। अगर मैं बेस की जगह 1 से छोटा ले लिया, ठीक है, तो 0 से तो ज्यादा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 से बेस तो नेगेटिव डिफाइन ही नहीं है ना, 1/2 ले लिया, तो ये ग्राफ हमारा, ठीक है सर, जब यहाँ पे अगर यहाँ 1 रहेगा तो बेस में कुछ भी हो तो 0 ही जाएगा, यहाँ से तो पास ही करेगा, है ना। जब x की जगह 1 रखेंगे तो a पर पावर 0 आ जाएगा यहाँ, है ना, बेस अगर 1/2 है तो 1/2 पर पावर 0 हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बाकी जैसे तुम इसका ग्राफ सेम, है ना, जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे तो y का वैल्यू ऐसे, ठीक। तो तुम्हारे पास ये दोनों लॉग का ग्राफ हो गया, अगर कभी जरूरत पड़ेगा हमको तो हम बात करेंगे इसमें। जेई मेंस और नीट में तो नहीं पड़ता है ज्यादा, लेकिन अगर पढ़ा तो फ्यूचर में क्या पता, हम रखिए इसको, है ना। चलो, यहाँ तक हम लोग लॉग का कहानी किए, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बाइनोमियल अगर समझ जाए तो कम से कम ये लेक्चर में 2 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल में क्या है, बस इतना जो यूज करेंगे वो बता रहा हूँ यार, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने के चक्कर में तुम्हारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। हालांकि मैं काम की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई काम की बात नहीं बता रहा हूँ, ताकि तुम हर चीज को समझो कि वो क्या होता है, ठीक। बाइनोमियल मतलब बाई तो 2 होता ही होता है ना, ट्राई 3 होता है, तो बाई का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया, मतलब ऐसा कोई भी, जैसे मान लो तुम्हारे पास a प्लस बी, 2 टर्म, 1 2 है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 2 टर्म है कि नहीं है, हाँ सर, ये इसको पावर को मत देखो, बस बाई 2 टर्म को देखो, पोलिनोमियल बाइनोमियल, है ना। मैं नोमियल की बात कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। इसे ऐसे लिखा हुआ 2 प्लस 4x, है ना, 2 टर्म है कि नहीं है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। अब क्या है यहाँ पे, फिर क्या सीखना है हम लोग को, फिजिक्स में इसका क्या जरूरत पड़ेगा, तो मैथ वाले बच्चे पढ़ते रहे, हमको बस इतना जरूरत पड़ेगा। देखो यार, एक्चुअली में बाइनोमियल हम लोग को अप्रोक्सीमेट करके हम लोग को एक रिजल्ट देता है हमको, बस थोड़ा सा बात सुन लो। अगर 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया में से अगर 1 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 करोड़ -1, अरे कंजूस कहीं के, फिजिक्स में हम लोग उसको 1 करोड़ ही बोल देंगे, ठीक है। 1 करोड़ में अगर तुमने 1 रुपया खर्च भी कर लिया तो लगभग तुम्हारे पास 1 करोड़ ही है, वैसा ही मान लो, क्यों, क्योंकि 1 करोड़ से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 करोड़ के आसपास ही आएगा। तो अगर हम किसी चीज को सोल्व कर लें और सोल्व करने के बाद उसका बहुत बड़ा मान लो तुम्हारा अभी वो कंटिन्यूअसली वो चलता रहे, लेकिन हमको पता है कि किसी का आंसर मान लो 1 है, एग्जाम्पल के तौर पे, और 1 कुछ इस तरह से आंसर है 9.99999 प्लस ऐसे और आगे का टर्म है, तो मैं सिर्फ पहला टर्म को ले लूं, ठीक है, पहला अगर टर्म को लूंगा तो क्या था आंसर हमारा, 1 था कि 10 था, चलो 10 पकड़ लो, अगर आंसर 10 है हमारा, तो पहला टर्म में एक ही टर्म में हमारा पहला पहला टर्म ऐसा आया कुछ सोल्व करके 9.99999, फिर आगे कुछ आया, तो उस 10 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9.999 के आसपास बोल सकते हैं, और आगे का टर्म छोड़ भी सकते हैं, तो वैसा ही काम कुछ बाइनोमियल होगा, ठीक है ना। देखो, मान लो, अच्छा इसका यूज क्या है, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अच्छा नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा एक ही बात है यार, है ना। हाँ, हम लोग तो क्लास 10 में तो ऐसे ही रटे थे ना सर, चलो कोई बात नहीं। तो ये 2 टर्म है मान लो, ये टर्म है, तो क्योंकि हमको यहाँ तक इसलिए लिखना पड़ता है कि ये सारे के सारे इन तीनों को जोड़ करके इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इन तीनों को जोड़ करके। बट अगर मैं तुमको ऐसा पूछूं कि a प्लस बी पर पावर, a प्लस बी पर पावर 7 कितना होगा, कर पाओगे, ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, टाइम लगे नहीं लगेगा। तो वैसे ही कुछ अगर मान लो हमारे पास ए और बी कुछ स्पेशल नंबर हो और उसको हम जल्दी सोल्व करना चाहें, तो उसको जल्दी सोल्व करने के लिए जो मैथमेटिक्स का टूल्स आया है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, सोचो कितना यूजफुल है ये भी, है ना। लेकिन हमको फिजिक्स में कैसे यूज करेगा, बस उसको सीखो। यहाँ पे और भी बातें हो सकता था, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर रहा हूँ बस। जैसे मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहा, 1 प्लस माइनस कुछ भी हुआ, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, प्लस एक्स हुआ, इस पर पावर कुछ भी हुआ, एन कुछ भी, एन कोई भी इंटीजर, कुछ नहीं, कुछ भी इंटीजर जरूरी नहीं, कुछ भी,
कुछ भी, -1, -2, -3, -2.5 कुछ भी, है ना? हाँ, डिफाइन होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक? n कोई भी रोल नंबर है, रियल नंबर है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? अगर इफ कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा हो, काफ़ी छोटा हो। यहाँ जो 1 है ना यहाँ पे कितना है? 0.001, 0.00004, 1 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका जो आंसर आएगा एप्रोक्सीमेट, ऐसे तो इसको जब ओपन करेंगे ना तो बहुत और भी आगे नंबर आएगा, तो मैं आगे वाला नंबर छोड़ दूँगा क्योंकि आगे वाला नंबर बहुत छोटा आएगा। इसका जो पूरा-पूरा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1 जो भी आए प्लस माइनस जो भी है, इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सर समझ में नहीं आया, बस इसको फिर देखो समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है? कोई भी टर्म्स अगर ऐसे लिखा हो 1 प्लस माइनस और एक यहाँ पे एक टर्म हो जिसका वैल्यू इस 1 से काफ़ी छोटा हो और पावर में कुछ भी हो, ठीक है? तो उसको एप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकते हैं? कंडीशन है इसका वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? तब हम लोग लिख सकते हैं जैसे इसको ओपन करेंगे, इस पूरे पावर को ओपन करेंगे तो और भी टर्म्स आएगा बट आगे का टर्म को हम इग्नोर करेंगे और हम आंसर यहीं तक बोलेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा जैसे इस पावर को यहाँ पे उतार के मल्टीप्लाई कर देंगे। सर एग्जांपल बताओ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे इधर देखो, मान लो 1 प्लस 0.003 पर पावर मान लो कितना है? -5। सोल्व करो अब। सोचिए क्या कर दिए या 1.003, ठीक है? तो ये जो टर्म है ये 1 से छोटा है कि नहीं है? ये वाला टर्म अगर 1 से छोटा हुआ तो हम इसको एप्रोक्सीमेट डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? आपने भी सिखाया, क्या लिख सकते हैं इसको? जो भी पावर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यानी 1 प्लस पावर में कितना है सर? -5 इंटू 0.003। तो ये कितना अंतर आ जाएगा सर? 1 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15 आएगा नहीं आएगा? तो 0.015 है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब 1 माइनस 0.015 को सब्ट्रैक्ट कर सकते नहीं कर सकते? सर कर सकते, सर नहीं आता है, नहीं आता है। अरे 1.000 लिखो, 0.015 लिखो और फिर इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे 10 लो तो 10 से 5 गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट, है ना? फिर यहाँ क्या 9 बचा, 9 से 1 गया 8, यहाँ भी 9 बचा और ये तो 1 कर 0.985। तो इस चीज का आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 0.985। तुम्हारा काम को इजी नहीं कर दिया? क्या इसको तुम सोल्व कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, है ना? तो इस तरह से सर ये कोई एग्जांपल दिया नंबर्स का। हाँ, नंबर्स सिर्फ नहीं रहेगा, हमारा फिजिक्स में हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? चलो एक आध वैसा भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप सोल्व करो, मान लो कितना, किसको? रूट ओवर 1.001 को। सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना, मतलब 1.001 पर पावर 1/2। हाँ करो सोल्व, इसको करो सोल्व। है तुम्हारा मैथ्स में, करो सोल्व, मैथमेटिक्स को करो सोल्व। बट मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ कैसे? सर बायनोमियल का यूज करके। मैं इसको क्या लिख दूंगा? 1 प्लस 0.001 है ना, पर पावर कितना है? 1/2। ये वाली बात और ये वाली देखिए कि नहीं, इन दोनों को ऐड करके आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। अब यहाँ लगा सकते हो बायनोमियल, यस लगा सकते हो। ये एक ऐसा टर्म है जो 1 से छोटा है, 1 प्लस एक्स पर पावर समथिंग, उसको पावर को यहाँ उतार देंगे। हाँ सर कर सकते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल लगाने के बाद क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/2 इंटू 0.001। इसके बाद तो आगे का मैथ सिंपल सा है यार, इसको यहाँ पे डिवाइड दोगे और यहाँ पे 1 के साथ ऐड करोगे और तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हुआ बायनोमियल का यूज। सर फिजिक्स में भी बहुत यूज करेंगे, भर भर के ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहाँ यूज नहीं करेंगे, है ना? जैसे मान लो एक फेमस है, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हाइट के साथ घटता है। उसका जो कुछ रिजल्ट आता है मान लो ऐसा आता है, जी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई, भूल जाओ कुछ ऐसे ही कोई एक चीज है ना, ऐसे तुम भूल जाओ कि क्या चीज है, छोड़ दो, एच क्या छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस एक समझो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है और मुझे इसको थोड़ा सा लिखना है अच्छे फॉर्म में। क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो एच का वैल्यू है वो आर से काफी छोटा है, ठीक है? ये इससे काफी छोटा है। देखो इसको मैं पहले थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ तुमको दिखाने के लिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर पर पावर -2, प्लस 2 को ऊपर लेके गए तो क्या हो गया? -2। हाँ से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये एच आर से बहुत छोटा है, यानी ये वाला टर्म ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो ये 1 से बहुत छोटा आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार 10 है तो 1000 है, 10 है तो वहाँ पे 2000 है, तो 10 बाई 1000 कितना आएगा? 0.001 आएगा कि नहीं आएगा? ये नंबर छोटा है, नंबर बड़ा है, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो 1 प्लस समथिंग जो 1 से छोटा है पर पावर क्या लगा देंगे? बायनोमियल। बायनोमियल क्या बोलता है सर? सर अगर ये टर्म, ये वाला टर्म 1 से छोटा हुआ तो इस पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 2h बाई आर। समझ में आया क्या? इस तरह से हम बायनोमियल का यूज करेंगे। जस्ट ऐसा समझना, कोई भी दो चीज का सम हो और
एक उसमें से 1 से बहुत छोटा हो और पावर में कुछ भी हो, तो उस पावर में कुछ भी को तुम बाहर मल्टीप्लाई कर देना। माइनस है तो माइनस के साथ लेकर के आ जाना, जैसा है वैसा पावर को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और तुमको उसका वो पावर को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम तुम्हारा बायनोमियल कर देगा, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी आगे कुछ और टर्म आएगा, लेकिन पूरा जो आंसर आएगा उसका इसी के जस्ट आसपास आ जाएगा, तो हम इतना ही तक लिखेंगे। इतना ही बायनोमियल का हमारा यूज होगा, ठीक है। इसको करना थोड़ा सा यार, जीपी का सम कर देते हैं इस लेक्चर में, है ना। जीपी का हम सिर्फ और सिर्फ क्या बताने जा रहे हैं, जीपी का अगर इनफाइनाइट जीपी रहा उसका सम बताने जा रहे हैं। इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको यूज करते हैं ना, इसको यूज करते हैं। बहुत डिटेल्स, बहुत बहुत कम समय, बस 2-4 मिनट में बता देता हूँ। मान लो कुछ ऐसा हमारे पास है, ठीक है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस, है ना, 1/4/1/2 1/2 1/8 प्लस 1/16 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक, है ना। तो पहले तो ये टर्म्स कैसा है, 1 के बाद 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, फिर 1/8 हो गया, 2 टाइम्स कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, 1 के बाद 3 रहा, फिर 5 रहा, है ना, प्लस कर दो कुछ भी कर दो, फिर 7 रहा। एपी है कि नहीं है, 1 के बाद 3 हो गया, 2 से बढ़ गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 बढ़ गया। ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कॉमन डिफरेंस कितना 2 का है कि नहीं है, तो ये सब तो आप क्लास 10 में पढ़ रखे हो। इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर जहाँ पे कॉमन डिफरेंस के बजाय हम लोग का कॉमन रेशियो आ जाए, मतलब एक टर्म से दूसरा टर्म में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो उनका जो कॉमन रेशियो डिवाइड जो देते हैं वो सेम हो जाए। रेशियो मतलब डिवाइड, है ना। तो 1/2/1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 बाई देखो 1/4/1/2 करो, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये सर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो 2/4, ये भी कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। या फिर 1/8/1/4 करो, रेशियो कॉमन रेशियो हो जाएगा, सबका रेशियो कॉमन होगा, कॉमन रेशियो, वहां पे कॉमन डिफरेंस है सबका, यहाँ पे कॉमन रेशियो सबका आएगा। और ऐसे हम लोग सीरीज को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग डिटेल से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा मैथ स्टार्ट होगा तो वहां पे तुम सीखोगे, बट इस तरह का समेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको हम यूज करेंगे, है ना। हालांकि हम आगे भी बताएंगे, फिर वापस से यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे फटाफट सीख दो, तो क्या आ जाएगा ऐसा समय, इसको कैसे एड करेंगे, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो फर्स्ट टर्म इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं, ए। फर्स्ट टर्म को क्या से डिनोट करेंगे, ए से। और जो कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे, जैसे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा 1/2। तो जो कॉमन रेशियो आ रहा है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से। और जब समेशन अगर हमारा ऐसा रहेगा 1 1/2 1/4 छोटा हो रहा है, छोटा, जब ये छोटा है, ये जो कॉमन रेशियो है, अभी आर का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं है, आर का वैल्यू 1 से छोटा है। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समेशन का जो रिजल्ट आएगा, इस मतलब समेशन इस पूरे इनफाइनाइट का जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। कितना आसान है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। हाँ, कॉमन रेशियो जब 1 से छोटा होगा, फिर अगर ये क्या हुआ 1 2 4 8 16 ऐसा रहा, है ना, तब 2 बाई, तब कॉमन रेशियो का वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 के बाद मान लो ऐसा रहा 1 2 4 8 16 ऐसा रहा। देखो तो यहाँ कॉमन रेशियो करो, 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। तो जो कॉमन रेशियो आ रहा है 2 आ रहा है, 1 से ज्यादा है कि नहीं है, और इनफाइनाइट तक है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है, इसको जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो ना, ये नंबर बढ़ रहा है और इनफाइनाइट, तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, है ना। इसको तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमको जोड़ने का किसका जरूरत पड़ सकता है, इस तरह का चीज को जोड़ने का जरूरत पड़ सकता है। तो अगर इस तरह का हमारा जब, अगर हमारे पास कोई ऐसा सीरीज हो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बताए, तो कैसे पता चलेगा, सर जब हमारा कॉमन रेशियो सेम आएगा और उस कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ, तो उस पूरे सीरीज का जो समेशन आएगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बोलो, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1, और कॉमन रेशियो कितना है बताओ 1/2। तो 1 माइनस 1/2, इसका आंसर कितना आएगा सर, 1 माइनस 1/2 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और 1/2 से अगर ऊपर लेके जाओगे तो 2 आ जाएगा। यानी इस पूरे सीरीज का जो समेशन आएगा इनफाइनाइट तक, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो ऐसा कभी भी सीरीज अगर हमारे पास बनेगा जहाँ पे हम उसको पहले हम पता पाए कि वो कैसा सीरीज है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप का है जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो रहा है ना, एक दूसरे को पहले से डिवाइड दो, तीसरे को दूसरे से डिवाइड दो, उसका रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर वो रेशियो 1 से छोटा है, तो अगर वो इनफाइनाइट तक है, तो उसका सीरीज को जोड़ करके जो आंसर आएगा, उसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हमारा काम का है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे, है ना, ग्रेविटेशन करेंगे, है ना, जब हम लोग नेट फोर्स को निकालेंगे या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे और वो कुछ इस तरह का सीरीज बनेगा, ठीक, तो उस सीरीज को हम सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे फिजिक्स का कोई टर्म रहेगा, मान लो क्यू रहेगा, क्यू प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 4 प्लस क्यू बाई 8, या पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल v प्लस v बाई 2 प्लस v बाई 4 प्लस v बाई 8, तो v कॉमन ले लेंगे, फिर एक सीरीज बन जाएगा, है ना। अभी हम लोग जैसे हम लोग कोलिजन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम टोटल टाइम को जब जोड़ेंगे तो ऐसा सीरीज बन जाएगा, टोटल हाइट निकालेंगे तो ऐसा सीरीज बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसा सीरीज बन जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा सीरीज बनेगा, जो सीरीज कैसा हो, जिसका सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म,
थर्ड बाई सेकंड, फिर ऐसे करते जाएँगे, उसका रेशियो जो हो, उसका डिवीज़न जो हो सेम हो जाए और वो 1 से छोटा हो, तो ये फ़ॉर्मूला हमारे लिए काम का है। बस इतना याद रखना, अभी के लिए इतना ही, ठीक है? फिर हम लोग आगे का लेक्चर कैलकुलस पे करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको प्लान बता देंगे, हमारा प्लान सिलेबस कंप्लीट करने का कैसा रहेगा, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय। लेक्चर को खूब शेयर करो यार, ठीक है? सब्सक्राइब करवाओ और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करो, ठीक है? और होमवर्क भी तुमको जो मिल रहा है उसको भी फॉलो करो, उसको भी कंप्लीट करो और जैसे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग एक कंप्लीट तरीके से एंगेज हो जाएँगे, ठीक? बेसिक मैथ्स है, तो बहुत बच्चे हो सकता है बहुत बच्चों को आता है, तो ज़्यादा नहीं देख रहे हो, लेकिन ठीक है, जिसको आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उस तक पहुँचाओ और जिसको आता है वो भी एक बार देखो, क्या पता तुमको सीखने का एक नया तरीका मिल जाए। ठीक है? थैंक यू।